हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस फैक्ट्री के बारे में टोटल डिटेल्स में आपको बताएंगे कि ये फैक्ट्री आपको बनाने के लिए आपका कौन से लोगों का ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ है बेंगलोर के कुछ लोग जो कि ये फैक्ट्री बनाते हैं और इनके बारे में उनसे हम पूछेंगे किस तरह से बनाया जाता है, कहाँ से आपका ये फैक्ट्री लाया जाता है और इसको बनाने में आपका खर्चा कितना है, जगह कितना लगता है, इन मशीनों में किस किस्म का मशीन होता है। यानी आपका ये तो है आपका सिंगल मशीन है, एक ऑटोमेटिक मशीन आता है। दोस्तों, ये अगर आपको मशीन बसाना है, यानी आपको अपने घर में अगर ये सब मशीन बसाना है तो आपको लगभग 5000 स्क्वायर फीट का आपका जगह होना चाहिए। और अगर आप लोग ऑटोमेटिक बसाते हैं तो ऑटोमेटिक में लगभग आपका 8000 स्क्वायर फीट आपको जगह लेना पड़ेगा। जिस तरह से आपका जो रीलिंग आपका हैंड रीलिंग वाला होता है उसमें आपका लगभग 3000 साढ़े 3000 स्क्वायर फीट रहने से ही आपका हो जाता है। लेकिन इन फैक्ट्रियों में आपका लगभग 5000 स्क्वायर फीट और इससे जो बड़ा आपका ऑटोमेटिक वाला होता है उसमें आपका लगभग 8000 स्क्वायर फीट आपका जगह लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये फैक्ट्री बनाना है, हमने आपका डायरेक्ट फैक्ट्री वाला से ही आपका इसके बारे में आपका रेट पे पूछा तो वो लोग बताया आपका लगभग आपका 20,000 से आपका लगभग 20 लाख से 25-26 लाख रुपए आपका खर्चा होता है। और अगर आप लोगों को हैंड ड्रिलिंग वाला आपका बैठाना है तो उसमें आपका 1 लाख से आपका 1.5 लाख रुपये और जो आपका ऑटोमेटिक आपका जो मशीन होता है उसमें आपका 1 करोड़ 25 लाख से आपका लगभग 1.5 करोड़ रुपए आपका खर्चा होता है। तो दोस्तों, इन मशीनों से आपका यानी छोटा छोटा चैम्बर होता है। इस जैसे कि ये चैम्बर है, यहाँ पर आपका कोकोन्स को उबाला जाता है। उबालने के बाद फिर आपको ठंडा पानी में इन छोटे छोटे चैम्बर में आपका डाल के उसको थोड़ा ठंडा किया जाता है और यहाँ से धागा को रिफ्रेश किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से उठा के आपका यहाँ पर रख दिया जाता है, जिससे कि आपको देखेंगे आप कि किस तरह से धागा को निकाला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सब फैक्ट्री बनाना है तो फैक्ट्री वालों से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी फैक्ट्री का जो आपका लेबर होता है, जो फैक्ट्री बनाने के लिए आपका आते हैं, वो लोग आपके घर तक पहुंचेंगे मशीन लेकर और आपको वहां पर बिल्कुल बैठा के किस तरह से आपका धागा निकालना है वो पूरा तरीक़े से आपको समझा देंगे। तो दोस्तों, अभी हम आपको उन लोगों से ही आपको मिलाते हैं। ये जो फैक्ट्री आपका जिसके नाम से है उसके नाम का ही आपका ये बोर्ड आपका लगा दिया गया है। ये फैक्ट्री वाला से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आपका इस फैक्ट्री को उसको किस तरह से मिला। ये यानी ये बिल्कुल फ्री में आपका सरकार से आपको मिला है। तो दोस्तों, ये फैक्ट्री वाला से आप अगर बात करना चाहते हैं तो हम आपको उनसे बात करवा देते हैं। दोस्तों, ये छोटा रील है। और अच्छा, आप लोग जो फैक्ट्री आपका बेचते हैं तो आपकी कंपनी से, तो आपका कंपनी का नाम क्या है? हाँ, अच्छा ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं कुछ। ये है आपका फैक्ट्री का आपका जो मैन्युफैक्चर जो करते हैं उन लोगों के जो बोर्ड है आपका वो ये है। और उन लोगों का जो आपका लेबर है, जो मेन मिस्त्री है, वो ये लोग है। ये लोग आपका यहाँ पर आके बिल्कुल फिटिंग कर देते हैं। तो आप जो ये कर रहे हैं इसका कारण क्या है? इसमें कुछ गड़बड़ी है या फिर आपका और कुछ है? नहीं, ये थोड़ा ये होल बनाना है सही, और ये थोड़ा जाम हो गया है ना। वो काम करते करते ये जाम हो गया है तो जाम को आप क्लियर कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, अच्छा है, सिर्फ होल बड़ा कर रहे हैं इसका। जिनके पास ये फैक्ट्री है, अगर उसके पास भी अगर कुछ गड़बड़ हो तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए आपका नंबर बताएंगे। 9945 7676459045। एक बार और बोलिए। 7676459045। अच्छा, आप लोग फैक्ट्री से ही हैं? हाँ, फैक्ट्री से है। जब भी जो भी हेल्प चाहिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग कौन सा आपका मशीन बैठाते हैं?
रेलिंग हर मशीन बैठाते हैं, धागा का जितना जैसा मशीन चाहिएगा वैसा मैं बना के दूँगा। जैसे ही। हाँ। अच्छा, तो आपका ये जो फैक्ट्री आपका है, इस फैक्ट्री में आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ा है? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा कितना? फिर भी नहीं बता सकते। लगभग आपका 20 से आपका 25 लाख। और जो ऑटोमेटिक वाला होता है उसमें? ऑटोमेटिक वाला में तो ज़्यादा लगता है। उसमें ज़्यादा। हमने सुना है आपका 1 करोड़ 20 लाख से आपका 1 करोड़ 50 लाख रुपये तक आपका लग जाता है। 1.5 करोड़। हाँ, 1.5 करोड़ तक जाएगा। अच्छा, तो ये सब में जो आपका ये चैम्बर है, इसमें क्या किया जाता है? ये सब आपका इसमें रेशम को है ना बॉयल किया जाता है, यानी कुकुन्स को इसमें बॉयल किया जाता है। इसमें रील बार में आता है ना रेशम का धागा, हाँ, तो उसको इस धागा को ही इसमें आपका बॉयल किया जाता है, गरम। अच्छे से निकलता है। वो उसके बाद फिर आपका ये जो छोटा वाला, यानी ये छोटा रील को इसमें गरम किया जाता है, और इसके बाद फिर आपका वो बड़ा रील में लपेटा जाता है। और जो यहाँ पर एक और है आपका, इसमें सेम एक ही है, या फिर उसमें वो गरम करता है, वो पानी गरम करने के लिए, या फिर कुकुन्स को? अच्छा, कुकुन्स को गरम करने के लिए वो है, और जो छोटा रील का आपका जो धागा होता है उसको इसमें आपका गरम किया जाता है। फिर इसमें से यहाँ से फिर आपका ये बड़ा वाला में थोड़ा देख लीजिए, बड़ा वाला में आपका किस तरह से धागा को निकाला जाता है। इस तरह से यहाँ से निकालने के बाद फिर आपका उस रील को बड़ा रील को आपका निकाल के कुछ इस तरह से फिर उसमें धागे से उसको बांध दिया जाता है ताकि ये अलग ना हो, कुछ इस तरह से। इसके बाद ये धागा इतना ही आपका शाइनिंग और आपका बढ़िया क्वालिटी का है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कितना इसमें आपका क्वालिटी है। ये जो धागा आपका जो हैंड ड्रिलिंग मशीन होता है उससे लगभग आपका 1000 रुपये किलो में आपका ज़्यादा पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसा ही फैक्ट्री बनाना है तो आपको जो मिस्त्री का नंबर दिया है आप उनसे भी आपका कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो बोर्ड है उसमें बोर्ड का भी नंबर देके आपका कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लोग आपका डायरेक्ट आपके वहाँ तक आपका मशीन लेके आएंगे और आपको पूरी तरीके से आपका फिटिंग करके वो लोग दे देंगे। अच्छा, ये आपका फैक्ट्री बनाने के लिए आपका जो सरकार से आपका टाइम दिया जाता है वो कितना दिन का है? वो 120 दिन का टाइम देता है। 120 दिन का टाइम। 120 दिन के अंदर ये पूरा फिट हो जाता है? नहीं, फिटिंग नहीं होता है। 120 दिन के अंदर कंपनी के अंदर ये रेडी होता है। बाद में उसको प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। उसके बाद में प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के बाद में उसको क्या करना है, उसका सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन वो लगेगा। बाद में पार्टी के इधर आने के बाद में अनलोडिंग का जो पार्टी बेनिफिशियरी होता है उसे लगेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में ये इंटीमेट करेंगे कि आपका शेड रेडी हो गया है तो आप आके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं बोल के इंटीमेट करेंगे। तब जाके हम लोग फिटर्स जो है टेक्नीशियन आएंगे और उनके जो हिसाब से जो करना है वो करके देते हैं। इंस्टॉलेशन करेंगे और उसमें क्या क्या कमी पेशी है उसको रेटिफाई करके इंस्टॉलेशन करके रन करके दिखा के। अच्छा, आप लोगों को अगर ऑनलाइन से अगर कोई कांटेक्ट करता है आपका फैक्ट्री में, हाँ, तो उसका नंबर? हाँ, इसमें हमारे जो नेम बोर्ड है उसके अंदर ईमेल एड्रेस आपका मेन बोर्ड ये है? हाँ, नेम बोर्ड है और ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। चलिए, आप चाहिए तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर कांटेक्ट करते हैं तो आपको खरीद के लेना होगा, और अगर सरकार की तरफ से अगर लेते हैं? सरकार की तरफ से ही ये सैंक्शन होता है, खरीद के कोई नहीं लेता। खरीद के कोई नहीं लेता है। तो इसके लिए आपका सेरिकल्चर ऑफिस में ही आपका कांटेक्ट करना होगा पहले। वो सेरिकल्चर ऑफिस में जाके सैंक्शन लेटर लेना पड़ेगा। सैंक्शन लेटर लेने के बाद में ये कंपनी का जो ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वो कंपनी को आप कॉल कर सकते हैं कभी भी। बाद में उधर में जो मैनेजर होता है वो उठाएगा, आपको रेस्पॉन्स करेगा, आपको क्या चाहिए आपको उसको देखेगा। बाद में आपसे क्या बातचीत करनी है, फाइनेंशियली बातचीत है क्या है वो डिसाइड करेंगे। आप आर्डर दे सकते हैं तो वो आर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं। ऐसा है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।